प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? गणित की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.5 को, और 2.5 प्रश्नावली आपको होमवर्क के लिए दी थी। केवल 9 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें जिन बच्चों ने पूरा होमवर्क किया है उनमें सिमरन, काकून, राकेश, वैष्णवी, अनीता, स्नेहा, क्रिश और एक बच्चा कोई और है, फ़ोन नंबर 636 है अंत में। और इसके अतिरिक्त श्रेया का होमवर्क भी मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु बेटा आपने प्रश्नावली 2.5 का होमवर्क मुझे नहीं भेजा है, आपने पिछला होमवर्क मुझे भेजा है। तो आप काइंडली प्रश्नावली 2.5 का होमवर्क मुझे भेजें। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.6। बच्चों, प्रश्नावली 2.6, जो प्रश्नावली 2.6 है उसमें भी गुणा से संबंधित दशमलव वाले प्रश्न है। जैसे प्रश्नावली 2.6 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए आपने ज्ञात करना है 0.2 गुणा 6 पहला है। तो बच्चों गुणा वैसे ही करते हैं जैसे साधारण संख्याओं को आप गुणा करते हैं, वैसे ही दशमलव को गुणा करना है। 6 दूने 12, 6 से 0 करेंगे 0 आएगा, और 12 से पहले 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 12 लिखेंगे। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि दशमलव एक अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ से गिनेंगे एक अंक से पहले दशमलव, दशमलव आपका यहाँ लगेगा। इस तरह से आपने गुणा करने के बाद जो दशमलव है वो गुणनफल में लगाना है। अब देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, या दशमलव के बाद एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। इसी तरह जैसे मेरे पास है पांचवा प्रश्न है 0.05 गुणा 7, 0.05 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 गुणा 0 0, 7 गुणा 0 0, 35 से पहले 0 लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दशमलव कहाँ लगेगा? देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, दशमलव आपका लगेगा यहाँ, ये बनेगा 0.35, और दशमलव से पहले हम क्या लगाते हैं? 0, तो ये बना 0.35। तो इस तरह बच्चों आपने प्रश्नावली 2.6 का पहला प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, आयत इस तरह से होता है, ये एक आयत है, लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दी है। अब आपने निकालना क्या है? क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल है, पहले हम लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे आयत की। आयत की लंबाई बराबर है 5.7 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है?
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे, लंबाई है 5.7 और चौड़ाई है 3, क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई, इकाई यहाँ सेंटीमीटर है। अब गुणा कैसे करना है, 5.7 को 3 से, 3 गुणा 7 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 2 17। अब यहाँ देखिएगा आप, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर। अब यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक आ गया, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से दूसरा प्रश्न करना था। अब तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 2.6 का। ज्ञात कीजिए 1.3 गुणा 10। बच्चों गुणा वैसे ही करना है, आपने क्या करना है, 1.3 को 10 से कैसे गुणा करते हैं आप, 0 गुणा 3, 0 गुणा 1, 1 गुणा 3, 1 गुणा 1, 0 3 1, तो ये कितना बना 1 3 0। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ कहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ पर। अब दशमलव के बाद सिर्फ 0 हो, दशमलव के बाद केवल 0 है, कोई अंक नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम क्या लिखेंगे इसको, 13। इस तरह से आप गुणा करेंगे। इसी तरह से बाकी जो भाग है प्रश्न नंबर तीसरे की, ये आपने करने हैं। जैसे एक मैं इसका 12वां भाग कर रहा हूँ, 0.03 गुणा 1000। देखो बच्चों यहाँ बाकी तो 0 ही है, 3 और 1 को गुणा करेंगे 3, 1 2 3, ये 3 शून्य आ गए। अब जो दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद जो 2 अंक है तो आपका दशमलव कहाँ लगेगा फिर, यहाँ जैसे लगेगा, क्योंकि इन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ देखिएगा आप, 30 के बाद दशमलव है फिर 2 0 है, तो इसका मान कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। तो इस तरह से आपने करना है। अगर आपको ऐसा करने में कंफ्यूजन होती है, आप इस तरह से करिए, 0 0 3 1 2 3, अब गुणा करो, पहले 0 से 1 2 3, 1 2 3, फिर दूसरे 0 से 1 2 3, फिर तीसरे 0 से 1 2 3, अब 1 से 3 एकम 3 0 0, सबको जोड़ लीजिए, क्या आएगा 0 0 3 0 0। देखिए बच्चों ये आया, तो यहाँ पर 3 से पहले जो 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बना 3000। तो यही लिखा था मैंने, 3 1 2 3। फिर दशमलव लगाना था, हमने यहाँ देखा जो दशमलव है उसके बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद जब 2 अंक रखे, दशमलव आया यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव आया, तो ये बना 30.00, जिसको हम लिखेंगे 30। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 को हल करना है। प्रश्न नंबर 5 भी आप इसी तरह से हल करेंगे। चौथा प्रश्न मैं करता हूँ, एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है, 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर में वह कितनी दूरी तय करेगा। हम लिखेंगे 1 लीटर में तय दूरी, 1 लीटर में
कितनी दूरी तय करता है वह 55.3 किलोमीटर। 55.3 किलोमीटर। अब 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा? क्या करना पड़ेगा? 55.3 गुणा 10। 10 से कैसे गुणा करना है आपको मैंने बताया था, 5530। जब गुणा करेंगे ये आ जाएगा। अब दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ये बनेगा 553 किलोमीटर। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 4 करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का एक भाग में कर लेता हूं। बच्चों आप वीडियो को रोककर प्रश्न को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक भाग में करता हूं, कोई जैसे छठा करता हूं मैं। 11.2 गुणा 0.15। बच्चों आपने पहले इस तरह से गुणा करना है इसको, 11.2 0.15, ये गुणा कर लीजिए पहले। देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5 से हो गया। फिर 1 से करेंगे 1 दूने 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1। फिर 0 से करेंगे 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 1 0। जोड़ देंगे 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 1 और 0। तो यह आया 01680। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं बच्चों? एक अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, कुल 3 अंक है। दशमलव के बाद कुल कितने अंक है? 3। तो यहाँ जो गुणनफल है उसमें भी दशमलव के बाद कितने होने चाहिए? 3। 1 2 3। तो आपका दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर। तो ये बनेगा, अब शुरू में जो 0 है उसकी वैल्यू नहीं होती, 1.680, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.68। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्न स्वयं करने हैं। तो बच्चों आज आपने प्रश्नावली जो 2.6 है इसके सभी प्रश्न, 5 के 5 प्रश्न है, ये अपनी फेयर कॉपी में हल करने हैं और मुझे भेजने हैं। आज आप पूरा दिन वीडियो देखेंगे और कल ये जो होमवर्क है वो अपनी फेयर कॉपी में करके मुझे भेजेंगे, और परसों आपको एक नई वीडियो भेजूंगा प्रश्नावली 2.7 से संबंधित।